राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का क्लीन चिट मिलने के बावजूद रार थमी नहीं है। चोर चोरी और चौकीदार का झगड़ा जारी है और उम्मीद की जा रही है कि आम चुनाव तक ये जंग चलती रहेगी। क्या है इसके पीछे सियासत, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल उम्मीद ये की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जंग शायद थम जाए। इसको लेकर के, राफेल को लेकर के एक साथ कई याचिकाएं दाखिल हुई थी और सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि क्या कीमत और जो पॉलिसी है उसको डिस्क्लोज करना चाहिए सरकार को, क्या इसमें कोई जांच की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद से, डिस्प्यूट से अपने को अलग कर लिया और कहा कि इसमें कोर्ट के इंटरफेरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद माना गया कि शायद सरकार को क्लीन चिट मिल गई और अब जो है ये मामला थमेगा। लेकिन चूंकि संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ भी ये मामला गरमाया। बीजेपी ने जब आक्रामक वार किया कांग्रेस पे और उसके अध्यक्ष राहुल गांधी पे कि खुद जो चोर है वो जो है चौकीदार को चोर बता रहा है, उसके तत्काल बाद राहुल गांधी एक कुछ नए तथ्य लेकर के मीडिया से रूबरू हुए और उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और पीएससी के चेयरमैन भी हैं। उस सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले में बेस बनाया है उसमें सीएजी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया है और ये जिक्र किया गया है कि ये सीएजी की रिपोर्ट पीएससी को गई है, जबकि राहुल गांधी का कहना है और जो पीएससी के चेयरमैन हैं खड़गे, उनका कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट सीएजी ने ना दी है, ना पीएससी के सामने आई है, ना उसका रेफरेंस आया है। फिर सवाल उठता है कि कौन सही बोल रहा है, ये बात कहाँ से आई, सीएजी की रिपोर्ट बात कहाँ से आई और उसका कैसे जिक्र है। इसको लेकर के राहुल गांधी बहुत ही ज़्यादा हमलावर थे और वो अपने जो पुराना स्टैंड है उस पुराने स्टैंड पे कायम है कि जो उन्होंने चौकीदार के बारे में बोला है या राफेल की कीमत को लेकर के बोला है, वो सब पे उसी तरह से कायम है। एक बार फिर उन्होंने अपना पुराना आरोप दोहराया चौकीदार को लेकर के, जो बोलते रहे हैं वो, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जंग, जो इशारा किया, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो साफ साफ इंगित कर रही थी कि वो इस मामले में झुकने वाले नहीं हैं। ये भी माना जा रहा है कि 3 राज्यों में मिली जीत के बाद कांग्रेस आक्रामक ही रहेगी और बीजेपी भी इसको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अब उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गया है। लिहाजा वो जेपीसी की मांग कतई नहीं मांगेगी, जबकि विपक्ष का जोर इस बात पे है कि किसी तरह से सरकार को इस बात के लिए झुकाया जाए कि वो जेपीसी इंक्वायरी की बात मान जाए। लेकिन बीजेपी जान रही है कि जैसे ही जेपीसी जांच की बात मानेगी उसके बाद इसको लेकर के इतनी ज़्यादा सियासत होगी कि आम चुनाव आते आते ये उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। बीजेपी की दूसरी जो रणनीति है इसको लेकर के वो ये है कि राफेल वर्सेज अगस्ता वेस्टलैंड कर दिया जाए, क्योंकि उस मामले में जो है मिशेल को लाया जा चुका है, जो कि नई नई रोज जानकारियाँ दे रहा है, उससे जो है कांग्रेस को घेरा जाए। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल होने वाले आम चुनाव तक कौन किसकी कितनी घेराबंदी कर पाता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।